डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर अब हम बात कर रहे हैं जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में, और जिसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो है हमारी चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा, जैसे कि आप सब जो लोग जानते हो कि हिंदू धर्म के अंदर जो है वो तीर्थ यात्रा को जो बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है, और ये माना जाता है कि अगर जो ये चारों धाम को जो कोई भी जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो अगर चारों धाम जो है विजिट करता है तो एक तरह से जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कहा जाता है कि हम जो है लाइफ में कम से कम एक बार जो है हर हिंदू ये चाहता है कि वो चारों धाम की यात्रा जो है वो करके आए। तो इसके साथ साथ जो है जिसे हम तीर्थ यात्रा जो है हिंदू धर्म में पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा कहते हैं, ये हमारे जो मेन 5 ड्यूटीज हैं हिंदूज की, उनमें से जो है एक है हमारी तीर्थ यात्रा जो है वो हमारी एक मेन ड्यूटी है अमंग द 5 ड्यूटीज ऑफ एवरी हिंदू। और उसके अलावा हमारी ड्यूटीज जैसे कि हमारा धर्म है, वर्शिप करना है, और हमारे संस्कार हैं, ठीक है, और साथ में जो है जो रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं उनको मनाना। तो ये सारी चीजें हैं। और पांचवा जो है हमारा क्या है, तीर्थ यात्रा। कौन कौन से हैं? धर्म का पालन करना, पूजा पाठ करना, अच्छे संस्कार होना, और साथ साथ जो धार्मिक त्योहार हैं वो सेलिब्रेट करना। और पांचवें नंबर पे, जो पांचवें नंबर पर नहीं मतलब पांचों चीजें हैं हमारी, तो पांचवी हमारी ड्यूटी है वो है हमारी पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा करना। तो पिलग्रिमेज बेसिकली क्या है? इट इज एन एक्सरसाइज इन विल पावर, ह्यूमिलिटी एंड फेथ व्हेन द डिवोटी ट्रेवल्स टू ऑफन डिफिकल्ट लोकेशंस, leaving his problems at the feet of the deity and forgetting everything but God। तो बेसिकली हम पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा को क्या कह रहे हैं? अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना के, और भगवान में जो धर्म में जो आस्था हम रखकर, हम जो भी कोई जो तीर्थ यात्री जो है वो यात्रा करता है, क्योंकि ज्यादातर जो ये तीर्थ स्थान है वो बहुत ही कठिन स्थानों पर होते हैं, डिफिकल्ट प्लेसेस होते हैं, जहाँ आपको चढ़ाई चलनी है, बहुत पैदल चलना है, बहुत सारी सीढ़ियां चलनी है, या जो भी ऐसे दुर्गम से रास्ते होते हैं। और ये है कि जब आप जा रहे हो तो उस देवी देवता के पास में जाके उसके चरणों में जो है अपनी समस्याओं को डालते हो, और उस वक्त जो है भगवान के सिवा आप सब कुछ जो है चीजों को भूल कर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो एक तरह से जो पिलग्रिमेज है हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो पिलग्रिमेज जो है एक बहुत ही इंटीमेट पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आपका, और इसमें जो है एक तरह से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो है जिस जगह पर आप जा रहे हो देवता के साथ में, जब आप जाते हो तो एक तरह से उनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अदरवाइज तो क्या है फिर हमें हम अगर कई बार सोचते हैं कि भाई अगर मंदिर में आप मंदिर बंद मिलता है तो आपको अंदर से फीलिंग आती है यार हमने भगवान के दर्शन तो किए ही नहीं। तो बेसिकली भगवान को देख के वो आई टू आई जो है अगर हम जब देखते हैं तो हमें फील होता है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है, एनर्जी जो है उनसे हमें मिल रही है बेसिकली। तो डिवोटी जो है जो भी है वो पिलग्रिमेज पे जाता है देखने के लिए, या तो वहां पर किसी भी तीर्थ स्थान पे वहां के साधु संत जो हैं उनसे भी मिलता है, पूजा पाठ भी करता है, देवी देवताओं की जो है दर्शन भी करता है, और जो भी प्राचीन समय के जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर जाके माथा भी टेकता है। तो पिलग्रिमेज जर्नी जो है बेसिकली भगवान को देखने के लिए है, एक तरह से कि टू सी गॉड वो ये मानते हैं और है पे, और उससे उनको ये फील होता है कि उनकी जो जीवन है उसमें बदलाव आता है, उससे बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, और जो अगर हमारे गलत कर्म होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से इन चीजों को मानते हुए जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब जो चार धाम है वो बहुत ही फेमस जो है चार होली प्लेसेस, पवित्र स्थान है हिंदुओं के, जो कि जो है पीक्स जो हिमालयाज की जैसे पीक हैं आपके उत्तराखंड वहां पर सिचुएटेड हैं। हिंदू पिलग्रिमेज चार धाम सर्किट जो है उसमें चार चीजें आती हैं। अब एक बात का ध्यान रहे कि हिंदुओं के अंदर बेसिकली जो हम हिंदू धर्म में मान रहे हैं कि वो दो तरह से हमने चार धाम है। एक है हमारा छोटा चार धाम, ध्यान से सुनना, और दूसरा है हमारा बड़ा चार धाम, ठीक है। छोटा चार धाम है हमारा ये जो हम कई बच्चे बोलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
ठीक है, ये है आपका छोटा चार धाम, जो कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में, जो हिमालयाज जो है, हिमालय पर्वत जो है उनकी चोटियों पे वहां पर है ये आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये सारी लोकेशंस जो हैं माना जाता है कि हिंदुओं के द्वारा ये बहुत ही पवित्र स्थान है। तो ये एक हमारी जो है अल्टीमेट, मतलब अंतिम इच्छा की तरह से कह लो, हमारी एक इच्छा होती है हिंदुओं की कि वो इन पवित्र स्थानों पे एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम, जीवन में एक बार जरूर जाएं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये चार प्राचीन मंदिर जो हैं वो ऐसे स्थान हैं जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो है चार बेसिकली पवित्र नदियां जो हैं वो भी हैं इन्हीं स्थानों पर। कौन कौन सी? रिवर यमुना जो है, जहां पर की यमुनोत्री धाम है आपका। रिवर गंगा जो है, जहां गंगोत्री धाम है। रिवर मंदाकिनी जो है, वहां पर केदारनाथ धाम है। और रिवर अलकनंदा जो है, वहां है बद्रीनाथ। तो ये कुछ चीजें हैं, और हिंदू होने के नाते हम सभी को जो है ये चीजें तो बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, याद रहनी भी चाहिए। तो कौन कौन से स्थान है आपके? जहां यमुना नदी है, यमुना नदी के पास में यमुनोत्री, गंगा नदी के पास में गंगोत्री, और मंदाकिनी के पास केदारनाथ, और अलकनंदा के पास बद्रीनाथ। ये हमारे चार धाम है। तो जो ग्रेट हिंदू फिलोसफर्स जो थे, या जो रिफॉर्मर्स थे, आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने जो है बेसिकली इनिशिएट किया था ये चार धाम यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी कोशिश थी और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्योंकि वो चाहते थे 8वीं शताब्दी के अंदर वापस से हिंदू धर्म को लाने के लिए, उसके अंदर रिवाइवल लाने के लिए, जो है चेंजेस लाने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अब हजारों जो है डिवोटीज जो हैं वो वर्ल्ड के चारों कोने से जो है इसका हिस्सा बन चुके हैं, और वो लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अब ये है आपका, जैसे बच्चों आपके अलग अलग धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सभी धाम है आपके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्लियरली कि भाई जो चार धाम जो हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने जो बताया, वो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं हमारी। और ये वाली चारों साइट्स के अलावा जो आपकी जो हमने बात जिक्र किया था, ये था छोटा चार धाम। और एक्चुअल में जो बड़ा चार धाम है वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। ठीक है, और ये हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? छोटा चार धाम पढ़ रहे हैं, राइट। तो पहले आप छोटा चार धाम पढ़ रहे हो, तो पहले इनके पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि यमुनोत्री धाम जैसे है, ये जो गॉडेस यमुना जो है, देवी यमुना, उनके नाम पे रखा गया है। और ये पहला धाम है जो हमारी यात्रा के दौरान आता है। इसमें जब हम पवित्र पानी के अंदर स्नान लेते हैं यमुना नदी के अंदर, तो ये कहा जाता है कि इससे जो है हम अपने सारे सिंस मतलब पाप जो है वो धो लेते हैं। और ये हमें, हमारे को जो है बचाता है मृत्यु से, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। हम जो चाहते हैं कि हमारे को परेशानियां ना आए उन सब चीजों के लिए। दूसरा है हमारा गंगोत्री धाम। ये यहाँ हमारा दूसरा मंदिर है, जो कि रास्ते में आता है, छोटा चार धाम के रास्ते के अंदर जो सर्किट है हमारा उसमें आता है। और यहाँ से जो बेसिकली जो गंगा नदी है वो उसकी उत्पत्ति होती है। केदारनाथ जो है ये लैंड है लॉर्ड शिवा का, और ये जो है हाईएस्ट जो सबसे ऊंचाई पे बना हुआ ज्योतिर्लिंग जो है वो केदारनाथ के अंदर है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। और इस मंदिर को जो है जब हम देखते हैं तो पीछे से जो बर्फीली पहाड़ियां दिखती हैं, इसलिए ये बहुत ही सुंदर दिखता है। केदारनाथ चारों तरफ जो है पहाड़ियां आपको नजर आएंगी, हिमालय पर्वत नजर आएंगे, और उन पे बर्फ जमी होती है, तब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। साथ ही बद्रीनाथ जो है ये लॉर्ड बद्री, भगवान बद्री के नाम पे जो है वो रखा गया है। और वो कौन है भगवान बद्री? विष्णु भगवान, यानी किसके नाम पर है? विष्णु भगवान के नाम पर है। और अलकनंदा के किनारे पर है, और चार धाम यात्रा का हिस्सा है। ये गढ़वाल की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और जो है इसकी जो चोटी है वो स्वर्ण जो है से बनी हुई है, और इसके ऊपर लाल जो झंडा है वो ऐसा महसूस होता है कि भगवान का जो है ये आवास है। तो ये थे हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हो छोटा चार धाम। तो ये आपका हो गया, आपका ये बद्रीनाथ धाम हो गया आपका, ये आपका है सबसे पहले है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के बाद में सेकेंड नंबर पे आता है हमारा
ये कौन सा है? केदारनाथ। ये पहला हो गया बद्रीनाथ, उसके बाद हो गया आपका केदारनाथ, केदारनाथ के बाद में हो गया आपका यमुनोत्री, और यमुनोत्री के बाद में आपका हो गया गंगोत्री। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर जहां आप जाते हैं तो आपको वाकई में महसूस होता है कि हाँ, हमें भगवान के जो है दर्शन हुए हैं। समझ आ गया? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ठीक है जी। चलिए, चार धाम यात्रा जो है वो खुली होती है जो है जब अक्षय, कौन से दिन शुरू होती है चार धाम यात्रा? ये शुरू होती है, पुण्यतिथि जो है आपकी, पवित्र जो है डे जो है अक्षय तीर्था ऑफ चैत्य मंथ, चैत्य महीने की जो अक्षय तीर्था है उस दिन होती है, और उसके बाद ये खुली रहती है भाई दूज तक, तब तक ये यात्रा खुली होती है। जो पूरी यात्रा है उसको करने में आपको 11 से 12 दिन लगते हैं, और अगर हमारे पास टाइम होता है तो बहुत और चीजें हैं जो आप रास्ते में देख सकते हो, जैसे गोमुख, तपोवन, ये भी देख सकते हो। इसके साथ में जो है वैली घाटी है वो भी हमें नजर आती है, भैरवनाथ मंदिर है, और वासुकी ताल है, चौपटा है, औली है, हेमकुंड साहिब है। ये चीजें जो है अपनी यात्रा जब आप दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, जब आप दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं तो उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, या देहरादून जाते हैं। ये आपकी कन्वीनियंस पर है कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है। दिल्ली क्योंकि कैपिटल है तो ये सारे मेजर सिटीज से जुड़ी हुई है, और जो है आप ट्रेन से भी अगर जाते हो तो हरिद्वार जो है आप 4 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रास्ता होता है दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश या देहरादून होते हुए, और आप ये सारी यात्रा शुरू कर लेते हैं। चार धाम यात्रा कब शुरू होती है? अक्षय तीर्था, चैत्य मंथ, चैत्य महीने की अक्षय तीर्था को शुरू होती है और भाई दूज तक चलती है। ठीक है, चार धाम यात्रा जो है ये एक विजिट है। आप जा रहे हैं यमुनोत्री धाम, जो कि 36 किलोमीटर ड्राइव है आपकी से बारकोट से, और उसके बाद में जो है 7 किलोमीटर का ट्रैक है जहां आप पैदल चल के जाते हैं। तो चार धाम यात्रा जब आपकी शुरू होती है, सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? यमुनोत्री से शुरू होती है चार धाम, और जो है 36 किलोमीटर जो है आप चलने के बाद, बारकोट से चलने के बाद में उसके बाद 7 किलोमीटर का ट्रैक भी आता है। और जो ये बारकोट है ये कनेक्ट करता है उत्तरकाशी से, और जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से गंगोत्री धाम। केदारनाथ जो है वहां पर भी आप ड्राइव करके जा सकते हो, और वो कैसे कर जाते हो? वाया रुद्रप्रयाग से जाते हो, जो कि लगभग 180 किलोमीटर दूर है उत्तरकाशी से। इसके बाद 21 किलोमीटर का ट्रैक है आपका, पहाड़ी का ट्रैक है रुद्रप्रयाग से, और जो है ये आपका इसके अलावा इज ऑल्सो जस्ट 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम बद्रीनाथ, और यहाँ से फिर आप कहाँ पहुंच जाते हो? बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं, जहां पर आपकी यात्रा खत्म हो जाती है। तो आपकी यात्रा कहाँ कहाँ गए आप? पहले गए आप यमुनोत्री चले गए, और यमुनोत्री के बाद आप कहाँ चले गए? ये आ गया आपका गंगोत्री चले गए। गंगोत्री धाम के बाद में आप क्या चले, कहाँ गए फिर? केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद कहाँ जाते हो? बद्रीनाथ, राइट। तो ये आपके चारों धाम इस तरह से कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है चार धाम यात्रा का जो रूट है, यानी कि जो ट्रेवल सर्किट है वो क्या है हमारा चार धाम का? ट्रेडिशनली जो है, जो चार धाम यात्रा जो है वो शुरू की जाती है वेस्ट से ईस्ट, यानी कि आपकी शुरुआत का तरीका होता है आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और पश्चिम से यानी कि पूरब की तरफ एक तरह से आप जा रहे हो ईस्ट। ठीक है, और इसलिए जो ये यात्रा जो है, इसलिए ये शुरू की जाती है यमुनोत्री से, और यमुनोत्री के बाद में गंगोत्री, और उसके बाद में केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये रखी जाती है। तो पिलग्रिमेज जो है ट्रेडिशनली जो है, जो परंपरागत तरीके से पहले यमुनोत्री को विजिट करते हैं और गंगोत्री करते हैं, और उनके वहां से जो है पवित्र जो होली वाटर है वो लेकर आते हैं, क्योंकि ये नदियां हैं वहां पर जो आपकी यमुना नदी और गंगा नदी, और वहां से जो ये लेकर आते हैं वहां से लाके ये अभिषेक करते हैं केदारेश्वर, केदारनाथ के अंदर लाकर उस जल से उनका अभिषेक करते हैं वहां पर। चार धाम जो उत्तराखंड के जो हैं उनको हम छोटा चार धाम बोलते हैं, भारत का छोटा चार धाम कहा जाता है जो ये उत्तराखंड के हैं। और जो पॉपुलर रूट है ये भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि पॉपुलर रूट कौन सा है। तो रूट क्या है हमारा? हरिद्वार,
मैंने आपको बताया, ये लिखकर आप याद करेंगे, ठीक है। हरिद्वार से गए ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाते हैं देवप्रयाग, उसके बाद तेहरी, धरासू, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गौरीकुंड, केदारनाथ, जोशीमठ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आना चाहिए कि पॉपुलर रूट क्या है। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, से तेहरी, धरासू, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गौरीकुंड, केदारनाथ, जोशीमठ एंड बद्रीनाथ। ये हमारा मेन जो होता है बच्चों रूट होता है, और हम इसे देखते हैं। ये आप यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हो कि जो हमारा चार धाम सर्किट है कैसे है। जब हम ऋषिकेश पहुंचे, दिल्ली से हम पहुंच गए ऋषिकेश, ऋषिकेश से आप जा सकते हो कहाँ पर, धरासू। धरासू एक पॉइंट है जहां से दो रास्ते जाते हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए। तो आप जो है यहाँ से चले गए, यमुनोत्री चले गए अपना, और जो है उसके बाद जो है आप चले जाते हैं दूसरा, वापस आते हैं, ऋषिकेश से गए धरासू, धरासू से फिर आप बाई रोड जा रहे हो, यमुनोत्री पहुंच गए। उसके बाद आप वापस आते हो यहाँ धरासू, और धरासू से आप जाते हो गंगोत्री। ठीक है, तो ये गंगा नदी का हो गया और वो यमुना नदी का हो गया। और यहाँ से जो है आपका रास्ता जो है फिर से जो है आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आप जा रहे हो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आप केदारनाथ जाते हो, और रुद्रप्रयाग से ही हम कहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। इस तरह से जो है ये हमारे चार धाम का जो लोकेशंस है वो लोकेटेड होती है हमारी। तो ये कैसे कैसे बताया था, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, तेहरी से धरासू, धरासू से यमुनोत्री चले गए, और उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री चले गए, उसके बाद गौरीकुंड और केदारनाथ। ठीक है, तो ये आ गया आपका केदारनाथ और गौरीकुंड। ये एक रास्ता सर्किट दिया हुआ, इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रैक लेते हो। ये तो बाई रोड का रास्ता है, अगर आप कोई बीच में ट्रैक लेते हो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो वो आपका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आ, ये क्लियर हो गया इतना हमारा जो हम बात कर रहे थे छोटा चार धाम की, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, ये पूरा जो रूट है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल चार धाम की, जो हमारा मेन चार धाम जो हम बोलते हैं वो कौन सा है। जैसा कि डिफाइन किया गया है आपका जो है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली, जो हिंदू धर्म के जो फिलोसफर थे आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा कि ओरिजिनल चार धाम यात्रा जो है वो है हमारी 4 होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी, एक तो है हमारी बद्रीनाथ जो नॉर्थ के अंदर है, दूसरी है रामेश्वरम तमिलनाडु जो साउथ के अंदर है, पुरी पुरी उड़ीसा जो ईस्ट के अंदर है, और द्वारका गुजरात जो वेस्ट के अंदर है। तो आप जैसे कह सकते हो कि आपका हो गया एक तरह से, ये है आपकी बद्रीनाथ, ठीक है, और यहाँ साउथ होता है अगर मैप की डायरेक्शन में तो हो गया आपका रामेश्वरम, ठीक है, और उड़ीसा के अंदर हो गई आपकी पुरी हो गई, और गुजरात के अंदर हो गई आपकी द्वारका। ये इस तरह से आपको याद होना चाहिए मैप के अंदर, मैप बना के उसकी लोकेशन भी बना सकते हो। और तो आपको याद रहेगा बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। आप इस तरह से बनाएंगे तो आप इनकी डायरेक्शन गलत नहीं बनाओगे कि ये नॉर्थ में साउथ में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो एक तरह से जो बड़ा चार धाम यात्रा है वो शंकराचार्य जी ने जो है, जो 4 इंडिया के पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जो चारों डायरेक्शंस के अंदर है, ये खास बात ध्यान रखो, जो चारों दिशाओं के अंदर है उनको उन्होंने लिया है। तो उन्होंने क्या लिया है कि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ है जो कि नॉर्थ में पड़ता है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है वो साउथ में पड़ता है, पुरी जो कि उड़ीसा के अंदर है वो ईस्ट में पड़ता है, और द्वारिका जो गुजरात के अंदर है वो वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, साथ ही इनमें से जो 3 जो ऐसी साइट्स हैं वो जो है हम देखते हैं जो वैष्णोनाइट्स हैं जिसमें विष्णु की पूजा की जाती है, और एक है जिसमें शिव की पूजा की जाती है, वो लॉर्ड शिवा। तो आप इसमें से अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी जो ऐसी जगह है जहाँ शिव पूजा की जाती है और कहाँ पर विष्णु पूजा की जाती है। तो ये उनको कनेक्टेड किया हुआ है। और ये आ गया आपका जो है थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि इन गढ़वाल रीजन के अंदर हिल्स जो हैं, जो आज के समय में नॉर्थ इंडियन स्टेट के उत्तराखंड के अंदर है, वहां पर बद्रीनाथ है जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है।
नर और नारायण का जो पहाड़ियां जो है, यहाँ पर नर और नारायण की पहाड़ियां भी हैं। और जो मेन जिसकी पूजा की जाती है वो कौन है? भगवान विष्णु। तो बद्रीनाथ में किसकी पूजा हो रही है? विष्णु की पूजा हो रही है। और जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बद्री नारायण के नाम से भी बोलते हैं। तो ये बद्रीनाथ में विष्णु की पूजा होती है। तो जब आप चार धाम लिखते हो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह है, किस जगह लोकेटेड है, किस स्टेट के अंदर है, साथ ही वहां किसकी पूजा होती है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकेंड है हमारा रामेश्वरम। ये हमारा रामेश्वरम है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में सिचुएटेड है। और जो आज के समय में तमिलनाडु जो है साउथ ऑफ इंडिया के अंदर आता है रामेश्वरम। ये जगह है जहां भगवान राम जो है बेसिकली उन्होंने क्या बनाया था? राम सेतु ब्रिज बनाया था श्रीलंका के अंदर। हालांकि रामानाथ स्वामी मंदिर जो रामेश्वरम के अंदर भी है, वो भी भगवान शिव को समर्पित है। तो ये कौन आ गए? भगवान शिव। रामेश्वरम में किसकी पूजा हो रही है? भगवान शिव की पूजा हो रही है। तो लिंग की फॉर्म में जो है श्री रामानाथ स्वामी जो है उनकी फॉर्म में उनकी पूजा होती है। लिंग जो है वो माना जाता है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के अंदर, उनमें से एक जो है वो रामेश्वरम जो है का ज्योतिर्लिंग है हमारा। ठीक है। तो ये क्लियर है। ये इमेजेस भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और इसी तरह से ये पुरी। पुरी की आपको पता है हर साल पुरी की जो है यात्रा होती है। ये आज के समय में उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। और जो पुरी जो है वो ओल्डेस्ट सबसे पुराना शहर है ईस्ट इंडिया का। मेन जो जिसकी पूजा की जाती है मूर्ति की, वो है वैश्वनाइट पिलग्रिमेज सेंटर है। ये वैश्वनाइट विष्णु जो है उसके फॉर्म में पिलग्रिमेज सेंटर है। वल भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु का जो रूप थे, उनकी पूजा की जाती है लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में। तो विष्णु की पूजा भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में की जाती है। ये इंडियन जो है स्थान है जहां पर गॉडेस, एक पहला स्थान है जहां देवी सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण की सिस्टर थी, लॉर्ड कृष्णा की जो सिस्टर है सुभद्रा, उसकी भी पूजा की जाती है। और साथ साथ जो कृष्ण के जो भाई थे जगन्नाथ, उनकी भी, बलभद्र जो है उनकी भी पूजा की जाती है। तो यानी कि सुभद्रा भी है, कृष्ण जो है और उनके भाई जो हैं बलराम, उनकी भी पूजा की थी। उन तीनों की जो है यात्रा निकाली जाती है इसके अंदर, पुरी के अंदर है ये हमारा। अगला है हमारा द्वारका। ठीक है। द्वारका तो आपको पता है किसकी नगरी है। तो ये जो गुजरात के अंदर वेस्ट इंडिया के अंदर लोकेटेड है। जो द्वारका शहर जो है वो माना जाता है कि ये वो किसका बसाया हुआ शहर है? भगवान कृष्ण का। और ये शहर जो है कई बार जो है सबमर्ज 6 टाइम्स, 6 बार जो है पानी में डूब चुका है, डिस्ट्रॉय भी हो चुका है समुद्र के द्वारा। आज के समय में द्वारका जो है वो क्या है? टू बी द 7th सिटी टू बी बिल्ड इन दिस एरिया। इज सेड टू बी द 7th सिटी टू बी बिल्ड इन दिस एरिया। हर दोबारा से जो है ये बनाया गया है, 7वां जो शहर है। और मेन जो पूजा है वो किसकी हो रही है? यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। किसकी पूजा होती है? ये भगवान कृष्ण की पूजा होती है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ कहाँ पर जो है हम यारे को किसकी पूजा की जा रही है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ चीजें और आपको एक बार बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड, जब हम पढ़ रहे हैं चार धाम। तो बेसिकली जो है माना जो ये जाता है कि जो हिंदुओं का मानना है कि बद्रीनाथ जो है वो ज्यादा जो है फेमस फेमस मतलब प्रोमिनेंट जो है, जो सामने सबको समझ में आया, बद्रीनाथ जो है जब नर और नारायण का जब अवतार हुआ था विष्णु का, जब है उसके रूप में जब उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर, उस समय पे जो है ये जगह जो है बेर के पेड़ों से, बेरी ट्रीज, बेर के पेड़ों से जो है, जिसको संस्कृत भाषा में बेर को हम बद्री कहते हैं, उनके से जो है ये पूरा एरिया जो है ढका हुआ था, पूरा जंगल था बेर का। और इस जगह पर जब है जहां पर नर और नारायण ने तपस्या की थी, तो एक बड़े वृक्ष के जो है वो एक तरह से जो है उन्होंने उसके पूरा उनको कवर कर लिया था, उनको ढक लिया था तपस्या के दिन भगवान नारायण को। और तपस्या के बाद में नारायण जो थे कि उन्होंने कहा कि लोग जो हैं इस जगह को अब तुम्हारे नाम से जानेंगे, तो इसलिए उसका नाम रखा बद्रीनाथ, जगह का नाम रखा। इसलिए हिंदू हमेशा जो लक्ष्मी नारायण कहते हैं और इसलिए क्या बोलते हैं उसको? बद्रीनाथ बोलते हैं। और जो भगवान जो थे लॉर्ड ऑफ बेरी, जो फॉरेस्ट जो है बद्रीनाथ, उसका मतलब हो गया, ये सतयुग की बात है। तो बद्रीनाथ का नाम जो है इसलिए सबसे पहला धाम जो है सतयुग में सबसे पहला धाम बना, ये इसका नाम रखा। दूसरी जो जगह है वो है हमारी जो रामेश्वरम की। रामेश्वरम को ये इंपॉर्टेंस होती है त्रेता युग के अंदर। सतयुग में थी बद्रीनाथ की और उसके बाद में होती है त्रेता युग के अंदर होती है रामेश्वरम की।
जब भगवान राम ने जो है शिवलिंग बनाया था और यहाँ पर पूजा की थी, क्योंकि वो जो है भगवान शिव की जो है पूजा करना, आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम यानी कि गॉड ऑफ राम, राम का जो है कि जो भगवान है उसके रूप में जो है ये रखा गया था। जो थर्ड धाम द्वारिका, इसके आगे जो नेक्स्ट आपका जो ये आता है द्वारिका जो आता है, इसकी इंपॉर्टेंस हुई द्वापर युग के अंदर, जब भगवान कृष्ण ने जो है द्वारिका को बसाया था। जो उनका रेजिडेंस था मथुरा की जगह पर जो है, जब वो द्वारिका में आके बसे थे तो ये जगह रखी गई थी। और जो हमारा चौथा है वो है पुरी धाम। भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा की जाती है, जगन्नाथ जो कि उनके अवतार थे कलयुग के, काली युग के जो अवतार जो थे उस रूप में जो है वो पूजा की जाती है। तो ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए कौन किस रूप में कब हुआ था। जो शंकराचार्य जो पीठ जो है, चार धाम जो हिंदुइज्म के जो मानते हैं, उन्होंने जो है कहा था कि भाई ये चारों धाम के रूप में जब पूजा करेंगे तो ये हिंदू धर्म का जो है वो पूरा होता है। इसी तरह से जो है चार धाम जो है आपके में जो पुरी अगर हम बात करें तो पुरी जो है वो ईस्ट में लोकेटेड है, उड़ीसा शहर के अंदर। और ये बहुत ही पुराना शहर है ईस्टर्न कंट्री का हमारा। ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर बसा हुआ है। यहाँ पर जो मेन पूजा है वो श्री कृष्ण की जाती है, जिनको भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। और यही एक मंदिर है जहाँ उनकी बहन सुभद्रा भगवान कृष्ण के साथ में और भाई बलभद्र के साथ में उनकी पूजा की जाती है। जो मेन मंदिर है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जो राजा चोड़ गंगा देव और राजा तृतीया अनंग भीम देव उनके द्वारा बनाया गया था। और पुरी जो है ये एक जो है एक तरह से गोवर्धन मठ के रूप में जो है पूजा की जाती है यहाँ पर। जगन्नाथ का मतलब है जो जग का नाथ है, वर्ल्ड का जो है स्वामी जो है उसको हम जगन्नाथ कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा रामेश्वरम है ये तो हमें पता है कि साउथ में लोकेटेड है। तो जब भगवान जो थे, कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ में जो है और अपने हनुमान के साथ में जो है जो ब्रिज बनवाया था, राम सेतु बनवाया था श्रीलंका पहुंचने के लिए, अपनी सीता को लाने के लिए, जिन्हें रावण ने जो है जो ले गए थे उठाकर। तो श्रीलंका के जो राजा थे बेसिकली रावण जो थे वो सीता का हरण करके लेके गए थे और राम जो है लक्ष्मण के साथ में उन्हें लेने के लिए गए थे। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो उस एरिया के अंदर है। ये मंदिर जो है माना जाता है कि श्री रामचंद्र ने बनवाया था। रामेश्वरम जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान के रूप में। और अगला है आपका द्वारिका। द्वारिका भी आप लोगों का हो गया कि द्वारिका जो है क्या था इसका खास बात, क्योंकि ये जो है श्री कृष्ण ने बनवाई थी। इसका नाम है द्वार, द्वार मतलब डोर और गेट। ठीक है। ये जो है बेसिकली गोमती नदी जो है जब अरेबियन सी के अंदर मिलती है जाकर, ये वहां पर बना हुआ है। ये गोमती नदी जो है बेसिकली गंगा नदी की जो है एक शाखा है। और जो द्वारका जो है वो भगवान कृष्ण का रहने का स्थान था। ठीक है। और इस तरह से जो है बेसिकली कि ये जो चारों ही धाम जो हैं ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि लोग यहाँ पर जो है जाते हैं तो पूजा करने के लिए, क्योंकि लोगों का मानना है हिंदू धर्म के अंदर कि अगर हम इन स्थानों पर पूजा करेंगे तो जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया छोटा चार धाम कौन कौन से हैं। छोटा चार धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री। दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन कौन से आपके छोटा चार धाम है। और जो है ये है आपके ये रहा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है। और इनका सर्किट नहीं भूलना आपने। अपने जाने का पॉपुलर रास्ता क्या है? हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, से टेहरी, से धरासू, यमुनोत्री होते हुए उत्तरकाशी, वहां से गंगोत्री, गौरीकुंड, केदारनाथ, जोशीमठ एंड बद्रीनाथ। और आपको ये भी पता चल गया कि सबसे पहले जो है हम अपनी यात्रा में यमुनोत्री को कवर करते हैं, फिर गंगोत्री को कवर करते हैं, केदारनाथ करते हैं और फिर बद्रीनाथ करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है एक तरह से डायरेक्शन में जाते हैं नॉर्मली, इसलिए। और बड़ा चार धाम भी आपको समझ में आ गया कि जो चार धाम कौन कौन से हो गए आपके। आप चले ये आपका हो गया बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, जो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। डायरेक्शन के साथ आप इनको लर्न कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चला कि किस किस के धाम हुए हैं। तो एक तरह से द्वारिका, बद्रीनाथ और जो है आपका पुरी, ये तो विष्णु के धाम है।
यहाँ विष्णु विष्णु को मानने वाले लोग जो हैं, एक तरह से जो है विष्णुनाइट जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं। और जो हमारा रामेश्वरम है, ये किसका है? रामेश्वरम जो है यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है, ये भगवान शिव की पूजा की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप सभी को? ये रेफरेंसेस के लिए डिफरेंट साइट्स दी हुई हैं, यहाँ जाके आप इसको और डिटेल में जो है बच्चों पढ़ सकते हो और अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये कभी भी किसी हिंदू को जो है ये नहीं भूलना चाहिए, और अब के बाद कोई भी गलत नहीं बताएगा कि चार धाम कौन सा है और एक्चुअल बड़ा चार धाम कौन सा है, उनकी जगहें कौन कौन सी हैं, किस डायरेक्शन में, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, आपको सेट हो गया आपके दिमाग में?